ये फ्राई मटर के निमोने, और मैंने मटर के को बॉईल कर लिया था और पीस लिया, और अभी ना थोड़ा सा भून लेती हूँ अच्छे से ठीक से, क्योंकि सब्जी खाने में कच्ची कच्ची ना लगे। बॉईल होने के बाद भी वो टेस्ट नहीं लगता। तो मैंने मसाला डाल लिया है। मसाला कुछ नहीं, सिंपल सा मसाला, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च, जो भी हम खाते हैं मसाला वो, और थोड़े से मैं इसे भून लेती हूँ ठीक से, जिससे कि खाने में टेस्टी लगे सब्जी। और इसमें मैं डालूँगी सिर्फ पानी तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और एक साइड मैंने चावल भी बना दिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरी यूट्यूब चैनल में, आप सभी का स्वागत है। और मेरे ना अभी भी टीका लगा हुआ है भगवान जी का। मैं चंडी माता पे गई थी, तो चंडी माता पे हम माँ बेटे के पंडित जी ने तिलक लगाया। सब लोगों के लगाया था, लेकिन सबका टीका निकल गया। हम माँ बेटे के टीके का निशान अभी भी है। और थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आए थे, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है। और मेरे ना इस साइड कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है 3-4 दिन से। और मैंने सिकाई भी की थी और ट्यूब लगाया, लेकिन उससे आराम इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और ऐसा लगता है इस हाथ को ऐसे यूं ही रखा रहने दे, कोई काम ना करे इसे। लेकिन एक हाथ से कैसे काम नहीं हो सकता, फिर हाथ, दोनों हाथों का यूज़ होगा। तो अभी तो मैंने मटर के निमोने बनाई। ये अच्छा रहा कि मैंने मिक्सी चला ली। और आज ना लाइट चली गई, वैसे लाइट कभी नहीं जाती है। और पता नहीं क्यों भी, हो सकता है जा रही है, संडे है। लाइट वाले को भी पता होगा, लाइट को भी पता होगा कि सबके यहाँ ज़्यादा ही काम रहते हैं संडे को, तो बहुत कपड़े भी रहते हैं और भी काम रहते हैं। तो आज मैं सिंपल सा ही, और मैं इस सीजन में लगता है मुझे, मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ मटर के निमोने। मटर के निमोने क्या, बच्चे तो कम ही खाते हैं। जब मैं छोटी थी मुझे भी कम पसंद थे, और ट्राई करती हूँ खाने खिलाने की। और मटर के निमोने हैं, राइस भी बना दिया मैंने, और आटा लगाना बाकी है। आटा लगा दूँ, सलाद बना दूँ, सलाद कट कर दूँ। और फिर बेटा तो अभी गया है हमारा बाहर, और बेटा मेरा नहा लिया है, पूरा प्रॉपर पंडित है, तुरंत नहा लेता है। नहाने की बोलो कि तुरंत नहा लेता है। और आज ना ठंडा भी हो गया है। आज धूप है, धूप बट हल्की है, और सर्दी, हवा काफ़ी ठंडी है अब। और पहाड़ों पे बर्फ़ हो गई, स्नोफॉल हो गई है, तो इस वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी ठंडा है। और मैं हरिद्वार गई थी ना, वहाँ तो इतनी गर्मी थी ना, पहले पसीने वाली गर्मी थी। ऐसा लगता था कि फ़ैन चला के बैठ जाओ, फ़ैन में बैठो, इतनी गर्मी थी। और बल्कि गंगा जी का किनारा है, ठंडा होना चाहिए, लेकिन वो ठंडा नहीं था, गर्मी थी। और बल्कि स्वेटर, मैंने तो स्वेटर नहीं पहना था, वूलन पहना था। हाँ, तो वूलन का सूट पहना था, तो उसमें भी ही मुझे गर्मी लग रही थी। और बच्चों ने भी इनर और स्वेटर पहना था, उसमें भी गर्मी लग रही थी, वो भी निकाल दिया, सिर्फ इनर ही पहना, क्योंकि पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। और भीड़ इतनी थी ना, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दर्शन हो पाएंगे या नहीं। कल माता रानी ने समझो बुला लिया, क्योंकि बेटा वहाँ जब सब लोग नहा रहे थे तो परेशान कर रहा था हम लोगों ने लंच भी किया, तो शॉप देख के ये दिलवा दो वो दिलवा दो, बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये जाने देगा या नहीं जाने देगा। लेकिन बस उसने जाने दिया, माता रानी ने बुलाया था। तो वही, जब माता रानी बुलाती है ना, अपने आप खींचे चले जाते हैं। किसी के भी कहने से, कुछ भी होने से मना नहीं हो पाता, हमें जाना होता है। और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गई, और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लाइन में लगना ही नहीं पड़ा, बस सीधी सीधी लाइन, अब थोड़ी दो लाइन में ही होगी। और बहुत अच्छा लगा। और मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी, मैं बहुत छोटी थी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मैं अपनी दादी बाबा के साथ गई थी, उसके बाद आज मैं गई हूँ। अब पानी डाल देती हूँ निमोने में ना, पानी डाल दिया है, और इस तरह से मैंने अभी रखे हैं। और थोड़ा सा खट्टे के लिए ना मेरे पास दही है, तो मैं थोड़ा सा दही डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़े से हल्के से खट्टापन होगा तो अच्छे लगेंगे और भी टेस्टी लगेंगे। और मैंने टमाटर प्याज वाले नहीं बनाए, सिंपल से बनाए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा खट्टा, हल्का सा खट्टे होने से ना टेस्ट और भी अच्छा लगता है। और मैंने आलू भी बॉईल किए थे, और मैं ये 2 आलू भी डालूंगी सब्जी में। और मैंने सब्जी को ना इस तरह से पतला रखा है, क्योंकि अभी जब बॉईल होगी ना, तो और आलू भी पड़ेंगे, तो ये थोड़ी सी और भी गाढ़ी हो जाएगी। और थोड़ी सी मैश करके ना, मैं इस तरह से मैश करके ना इसमें आलू मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि गाढ़ापन हो जाएगा। सब्जी भी फ्रेश बन गई, खाना तैयार हो गया। और आज पता है हमारे यहाँ क्या स्पेशल बनना है? आज हमारे यहाँ बनना है बाजरे की रोटी, और बाजरे की रोटी भी है, बाजरे का लड्डू भी है, यानी कि दोनों चीज़ें हैं। तो थाली में आपको जब लग जाएगी फिर दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, देखो फ्रेंड, फूली फूली बाजरे की रोटी, और बहुत ही अच्छी रोटी है ये सच में। और ये तो आपको पता है कि मैं नहीं बना रही हूँ, बस मैं सीख रही हूँ, है ना। और
और आप लोगों के साथ आज की थाली भी शेयर करूँगी। और पहले ना जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँ, पहले अभी नहीं सीखी है। आए हैं बाजरे के लड्डू, यानी कि बाजरे की रोटी, रोटी के बाद गुड़ और घी मिक्स करके बाजरे के लड्डू। और मैंने काटी है सलाद, और सलाद के बाद बन गए हैं इधर राइस, और बनाई है मैंने ये सब्जी। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ये मिर्च कैसी रखी है, कैसी आदि रखी है। मैं सच बात बताऊँ, जैसे अचार की मिर्च बड़ी है तो नहीं खाते तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ अलग प्लेट में, और वो अलग रखी है, उसमें खाना भी नहीं है लेकिन वो अलग रखा है वो। तो क्योंकि अगर जूठी मिर्च रखेंगे खाने पर तो हम भगवान का भोग नहीं लगा पाते, क्योंकि जूठा हो जाता है। तो अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ और थाली लगाती हूँ आज की, और मैं आप लोगों के साथ थाली शेयर करती हूँ। लंच तैयार हो गया। मटर के निवाना, मूली का, गाजर का अचार, मूली का अचार, अचार की मिर्च, सैलेड, और आलू का भरता, और बाजरे का लड्डू, और ये बाजरे की रोटी, और राइस भी है पर थाली में जगह नहीं है राइस के लिए। तो आज का हमारे यहाँ का लंच। लगाते हैं भगवान जी का भोग, और क्योंकि भाई भगवान जी हमें खाना देते हैं तो भगवान की कृपा है जो कि इतना अच्छा खाना हमें खाने को मिल रहा है, और हमारी मेहनत है और भगवान जी का आशीर्वाद है भगवान। और अब मैं भगवान जी को थाली भोग लगा दूँ, फिर उसके बाद सब लोग लंच करेंगे। और फ्रेंड्स आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ना इतना टेस्टी से खाना देख के। और खैर अपनी तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं है, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी खाना देख के मन, जैसे मैं भी कभी कभी देखती हूँ ना वीडियो, तो ऐसी थाली देख के ना इस टाइप की, मतलब ऐसे ही नहीं, तो मुझे भी मन करता है यार इतनी टेस्टी खाना, यानी कि मैं भी बनाऊँ, मैं भी कोशिश करूँ अच्छा खाना बनाने की, जो कि सब लोग तारीफ़ करें। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ, सिंपल से खाना बनाया है। चलिए फिर खाने का मजा आनंद लेते हैं, और खाने के बाद मिलते हैं। लंच करने के बाद बेटा भी सो गया, और सुलाने के बाद क्या मेरी बाल ऐसे हो गए, उसको सुलाते सुलाते ना मुझे ही नींद आ जाती है। और मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है इस कंधे में ना, यहाँ पता नहीं क्यों सर्दी से हो रहा है क्या। और मैंने ना चाय बनने रख दी है, अब मैं चाय लेती हूँ, सबको अपने लिए भी एक चाय ले लेती हूँ। और पहले थोड़ा सा स्प्रे करूँगी और फिर हीट लूँगी, हीट से तो ना थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है बहुत ही। और मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ये गिफ्ट किया है ना, बहुत ही अच्छा गिफ्ट किया है, मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या दिया है। जैसे कि आपके कहीं भी दर्द होता है, कमर में, हाथ में, कहीं भी होता है, आप उसे हीट ले सकते हो। और लाइट से, हाँ थोड़ा सा लाइट का यूज़ है क्योंकि बिना लाइट के नहीं ले सकते हैं। तो और चाय भी खोलने वाली है, और आप ना बेटा भी सो गया, उसके लिए मैंने दूध की बोतल बना ली है पहले से, ये बना ली है। और फिर मैंने चाय बनने रख दी, क्योंकि ना मैं बर्तन की भी कंजूसी कर लेती हूँ। पहले ही मैंने ना चायदान में, जिसमें चाय बनाते हैं, उसमें ना पहले दूध उसके लिए बना लिया था, फिर उसी में ही बर्तन में ही मैंने चाय बना ली। अगर मैं चाय पहले बनाती और फिर दूध गर्म करती तो यानी कि फिर साफ़ करना पड़ता, डालना पड़ता, तो कौन धोए। तो इसलिए मैंने ना चाय बनने रख दी है, चाय थोड़ी सी अच्छे से पक जाए, खुशबू वाली हो जाए, फिर उसके बाद छानेंगे। और मैं भी अपना थोड़ा सा स्प्रे और हीट लेके बैठूंगी और चाय पीऊँगी। बात करते करते ना देखो ये सारी चाय निकल गई। अब मैं चाय को पोंछती हूँ, चाय को साफ कर लेती हूँ। खा लो, खैर मिल गए। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? आ रहे हैं, चाय बनाई है मैंने। थोड़ी देर लगेगी। क्यों? थोड़ी देर लगेगी। कोई है क्या? हाँ? कोई है क्या? नहीं। तो? कोई नहीं है। तो क्यों थोड़ी देर लगेगी? कहीं गए हैं क्या आप? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, किसी के घर गए क्या? किसी के घर नहीं तो पूछा आपसे ऐसे ही। अरे बेटा चाय निकल गई, इतनी मेहनत कर रही हूँ ऑटो। वाह मेहनत कर रही हूँ। और क्या, मेहनत तो कर ही रही हूँ, चाय बना रही हूँ। चाय बनाना नहीं हुई तो मेहनत होती है भाई। आपका काम सिर्फ पढ़ने का है, अब आपको कैसा लगता है पढ़ने में? मेहनत लगती है ना, तो ऐसे ही बेटा मुझे भी मेहनत लगती है ना। चाय बनाई थी और आधा कप चाय निकल गई। टीवी नहीं देखो तो मेरे दिमाग से आधा नहीं निकलता है पेपर में।
सच कह रही है मेरी बेटी हमारी, दिमाग से आधा नहीं निकलता, उसके दिमाग में पूरा रहता है। लेकिन चाय हमारी आधी निकल गई है, आधी नहीं निकली है, बस एक कप, आधा कप निकल गई। वो ना मैंने 2 नंबर पे कर रखा था हीट में ना, तो हीट में और चाय थी ज़्यादा है तो वही निकल गई। अब मैं 1 नंबर पे ही करती हूँ, मैं नहीं कर रही अब 2 नंबर पे ना। हाँ, थोड़ा सा फ्रेंड काम लेट हो गया, कहीं भी घूमने जाओ तो थोड़ा सा काम रहता है, ये आ जाते हैं। वहाँ सब लोग नहाए तो सबके ना गीले कपड़े हो गए, और गीले कपड़े थे, खैर मैंने धोए नहीं थे, तो शाम को अभी मैंने धोए हैं। और मैंने तो भाई अपने, मैं तो अपने घर से नहा के गई थी, तो मुझे कल क्या थी, ऊनो थी शायद, कुछ था पर्व था, तो बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हुए थे। ज़्यादातर मुझे ना राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा मिले, राजस्थान के बहुत थे, या हो सकता है कि वो पहचानने में आते हैं इसलिए राजस्थान के वाक़ई के। वैसे तो हर जगह के लोग सब जगह हर जगह से आते हैं, अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लेकिन मुझे राजस्थान के सबसे ज़्यादा लगे। और ना गुजरात के ना गर्मियों में आते हैं घूमने के लिए, अभी कम थे, अभी नहीं थे। और हाँ, ये है राजस्थान में ना अलग से पता चल जाता है उनका लोग, क्योंकि चनिया चोली पहनते हैं ना। और लेकिन कल बहुत अच्छा रहा, बहुत 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 अच्छा रहा। मैं इतने दिनों बाद गई थी ना, और रोड तो इतनी चेंज हो गई ना, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ हो गई। और पहले ना सिंगल लेन थी, और सिंगल लेन में ना बहुत ट्रैफिक रहता था। हर देहरादून से हरिद्वार पहुँचने में ना 2-2.5 घंटे लग जाते थे मिनिमम, है ना, अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो। कहीं टक 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 कटर 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 ऐसे ऐसे, कहीं ये गड्ढा है, गड्ढा गड्ढा, गड्ढे में गई, है ना, मतलब दूसरी आगे वाली गई, है ना, ऐसा हाल होता था। और बारिश में तो भाई पानी भर जाता था, पता ही नहीं चलता था गड्ढों में, है ना। और अब इतनी अच्छी लेन हो गई है, बहुत ही अच्छी रोड हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक दिक्कत है फ्रेंड्स, अगर आप भूल गए तो आप सीधे दिल्ली चले जाओगे है ना। ओवरब्रिज बने हुए हैं, तो मैं भी उसी पे चढ़ गई थी, लेकिन ये अच्छा रहा कि वो हर की पौड़ी के आगे ना मुझे ना कट मिल गया, फिर मैं वहीं से नीचे आ गई। नहीं तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अब हम सीधे दिल्ली जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम देहरादून से ना दिल्ली जाते हैं। और तो क्या हुआ, रुड़की वाला कट है तो रुड़की वाली कट पे उतरना होता है, उसके बाद हम पकड़ते हैं ना दिल्ली की। और अगर जिस लेन से हम जा रहे हैं ना देहरादून से, सीधे चलते चले जाओगे ना, बीच में कहीं नहीं रुकोगे ना, तो आप सीधे सीधे पहुंचोगे चंडीगढ़ अम्बाला वाले हाईवे पे ना। तो बहुत मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने टोल भी दिया है चंडीगढ़ अम्बाला वाले हाईवे का, है ना, तब जाके पता चला है कि हम चंडीगढ़ अम्बाला वाले पे आ गए हैं। और फिर वहाँ से ना देवबंद के लिए हमें कट ले, और एक देवबंद के लिए कट मिलता है, फिर हमें लेना पड़ता है ऊपर फ्लाईओवर जब हम करते हैं, एक मिलता है वहाँ। अगर नहीं लिया ना, फिर कोई कट नहीं मिलता है, लास्ट कट वही होता है देवबंद वाला, फिर तो सीधे चंडीगढ़ अम्बाला चले जाते हैं। तो ऑप्शन था तो वही, उसलिए। और फिर वो वाला रूट ना बहुत ज़्यादा, और वो निकलता है, कहाँ निकलता है, मुजफ्फरनगर निकलता है आगे नहीं, हाँ मेरठ से पहले ही निकलता है। हाँ हाँ, याद आया, हाँ मेरठ से पहले निकलता है, यानी कि हल्दीराम है, हल्दीराम वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर रह जाता है, उससे पहले ही वो कट आता है। तो भाई हाँ, उसमें तो हालत खराब हो जाती है, गोल 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 घूमना पड़ता है, जीपीएस देखना पड़ता है, कभी कभी जीपीएस भी काम नहीं करता तो भी पूछना पड़ता है, भले ही हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, यही रास्ता है अंकल, यही है, और भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ही कल हमारे साथ हुआ, लेकिन ये अच्छा रहा कि हमें वही कट मिल गया, जो कि हम हरिद्वार नहीं तो सीधे फिर अब की बार तो ना दिल्ली पहुँचते, अब की बार चंडीगढ़ अम्बाला नहीं पहुँचते। तो हाँ, लेकिन ये तो है कि मोदी जी की सरकार में मोदी जी ने बहुत ही अच्छी रोड बनवा दी है हरिद्वार में, और बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं। पहले बहुत ट्रैफिक रहता था, और अब ओवरब्रिज बन गए हैं तो भाई ट्रैफिक कहाँ से होगा, बाकी का ट्रैफिक नहीं। जैसे जो जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए तो वो तो है ही, और जो कहीं जा रहे हैं या सीधा रोड निकलना है वही। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स अब एक और नई बात है, अब ना ये हरिद्वार से, और फिर हरिद्वार से ना चंडी देवी जाते हैं ना, तो जो रोड है ना चंडी देवी की सिंगल रोड है, यानी कि जो कि कोटद्वार नजीबाबाद जाती है ना, अब वो भी डबल लेन बन रही है, और लगभग काम हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी रह गया, और अब सिंगल लेन से नहीं आना पड़ेगा, बहुत आसानी हो जाएगी, और कोटद्वार भी हम बहुत आसानी से जा सकते हैं।
आसानी से नहीं, मतलब कार बस टैक्सी जिससे भी चाहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि रोड बहुत अच्छी बन गई है, रोड में बहुत आसानी हो गई है। पहले सिंगल लेन थी तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और ट्रैफिक भी नहीं होगा, जाम भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा और हम आसानी से पहुंच भी सकते हैं। जहां हमें 2 घंटे लगते थे वहां लगभग 1 घंटा लगेगा, समझो 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन आसानी हो गई बहुत ज़्यादा। और फिर गरम गरम चाय बन गई। अमन मैंने चाय अदरक वाली चाय बनाई है और बहुत ही, और चाय पी के ना सारी थकान दूर हो जाती है और नींद तो छूमंतर हो जाती है, नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और गरम गरम चाय का आनंद लेते हैं। बाय बाय।